नमस्कार दोस्तों, केयर नेचर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। बद्रीनाथ से 45 किलोमीटर पहले पड़ने वाले जोशीमठ में अब सड़कों से लेकर घरों तक बड़ी बड़ी दरारें पड़ रही हैं, जिसको देखकर आपको यह लगेगा कि यहाँ कोई भूकंप आया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि यहाँ पूरी जमीन ही खिसकने वाली है। अगर बात करें यहाँ के इतिहास की, तो आदि शंकराचार्य ने पूरे भारतवर्ष में 4 मठों की स्थापना की थी, जिसमें से मेन जोशीमठ है। और सबसे अहम बात तो यह है कि यदि आपको बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जाना है तो आपको शहर से होकर जाना पड़ता है। लेकिन इस वक्त जोशीमठ में डर का माहौल है, जमीन धंस रही है और शहर पर ढह जाने, तबाह हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। जोशीमठ के मारवाड़ी बाड़ में 6 जनवरी 2023 को जमीन फटकर अचानक पानी निकलने लगा और वहां जेपी कंपनी की 35 बिल्डिंगों को तुरंत खाली कराना पड़ा। करीब 3000 लोग इससे प्रभावित हुए और अब तक 70 से ज्यादा परिवार शहर छोड़कर जा चुके हैं। और अगर आंकड़ों की माने तो शहर में कुल 4500 इमारतें हैं, जिनमें से 680 से अधिक मकानों में दरारें आ चुकी हैं, यानी कि ये घर अब कभी भी ढह सकते हैं। 1976 में एमसी मिश्रा समिति ने ये रिपोर्ट भी दी थी कि ये शहर कभी भी ढह सकता है और ये भी कहा था कि लैंडस्लाइड के खतरे से बचने के लिए हमें भारी मात्रा में पेड़ लगाने होंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और यहाँ दिन प्रतिदिन पर्यटकों की संख्या बढ़ती रही और जिसको देखते हुए वहां पर बड़े पैमाने पर अनप्लानेड डेवलपमेंट हुआ। और यहाँ सरकार की भी गलती है। उनको 1970 के टाइम पर ही पता चल गया था कि ये जगह बेहद कमजोर है, उसके बावजूद भी यहाँ पर निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगाई गई। जोशीमठ में हेवी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की शुरुआत 1962 से हुई और जब लोग बसे तो कई होटल्स भी बने, जिससे वहां लोगों ने धंधा शुरू करा और यहाँ कई होटल 5 से 7 मंजिला तक बनाए गए। और जिन होटलों में से मलारी इन और माउंट व्यू, इन 2 होटलों में दरारें आ गई हैं, जिस कारण से वो 2 होटलों को अब गिराया जा रहा है। और इस सब में बड़ी वजह बनी विष्णुगढ़ में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के अंडर बन रही सुरंग। 14 फरवरी 2005 को ढोलीगंगा नदी के पास हिंदुस्तान कंपनी ने एनटीपीसी के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। लेकिन साल 2013 में आई आपदा के बाद सरकार और एनटीपीसी का समझौता तो टूट गया, लेकिन सुरंग बनाने का काम जारी रहा। सुरंग के जरिए पानी की ताकत से करीब 520 मेगावाट बिजली बनाई जानी थी और इस काम को करने के लिए उन्होंने पहाड़ों को तोड़ने के लिए विस्फोटकों का भी इस्तेमाल करा, जिसका परिणाम अब पूरा शहर भुगत रहा है। और अब इन दरारों को भरना लगभग असंभव है। ये पूरा शहर ही तबाह होने की दिशा में बढ़ चुका है और ये तो बस शुरुआत है आने वाले महाविनाश की। हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो उसका खामियाजा तो हमें भुगतना पड़ेगा। हम हमारी जिम्मेवारी समझें और कम से कम जो हम कर सकते हैं वो तो करें। प्रदूषण को फैलाना बंद करें और पेड़ जरूर से जरूर लगाएं। और यदि आप पर्यावरण में हो रहे बदलावों के बारे में जानना चाहते हैं और पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और साथ ही आप लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के साथ साथ अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद।